द गिम्प के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल उत्तरी जर्मनी के ब्रेमेन में रॉल्फ स्टाइनॉर्ट द्वारा निर्मित है। यहाँ इस इमेज में क्या समस्या है? यहाँ कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा है कि इस बोर्ड पर क्या है, अतः मैं यहाँ इस लिखाई को ऊपर निकालना चाहती हूँ। मैं आसमान को ऐसे ही रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस लेयर को डबल करती हूँ और मैं कर्व्स टूल चुनती हूँ। और इमेज के इस भाग में देखें, मैं इसे थोड़ा हल्का करने के लिए कर्व को ऊपर खींचती हूँ। यह अच्छा दिखता है। और अब मैं यहाँ थोड़ा गहरा करने के लिए इस काले पॉइंट को और ऊपर खींच रही हूँ। मुझे लगता है कि यह कार्य करना चाहिए। अब मैं साइन बोर्ड पर जो लिखाई है वो नीचे की इमेज में चाहती हूँ, अतः मैं लेयर मास्क चुनती हूँ और लेयर मास्क को ब्लैक से भरती हूँ। अब मैं अपनी पुरानी इमेज पर वापस आती हूँ और लेयर मास्क पर कार्य करती हूँ, जिसका बॉर्डर सफ़ेद है। अब यहाँ मैं पेंट टूल चुनती हूँ और फोरग्राउंड कलर में सफ़ेद चुनती हूँ। मैं एक ब्रश चुनती हूँ और उसे थोड़ा बड़ा करती हूँ। और अब मैं लेयर मास्क पर पेंट कर रही हूँ और संभवतः मुझे इमेज में जूम इन करना चाहिए। यह बेहतर है, वो अच्छा है। आप उन कीज़ को देख सकते हैं जो मेरे की इंडिकेटर में दबाई गई हैं। यह कहीं बेहतर दिखता है। अब मैं लेयर को दोबारा डबल करती हूँ और ओवरले मोड को चुनती हूँ और बैकग्राउंड को थोड़ा अधिक देखने के लिए ओपेसिटी को थोड़ा कम करती हूँ। मुझे लगता है अब यह अच्छा दिखता है। अब मैं अपनी इमेज को सेव करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ मैं प्रतियों पर कार्य कर रही हूँ, इसलिए मैं केवल सेव पर क्लिक करती हूँ या कंट्रोल S दबाती हूँ। और अवश्य ही यहाँ मैं सारी लेयर्स को सेव नहीं करना चाहती और मैं इसे जेपीईजी इमेज की तरह सेव कर रही हूँ। इस इमेज को वेब पर अपलोड करने के लिए इसे रीसाइज करने की ज़रूरत है, अतः मैं इमेज पर जाती हूँ, स्केल इमेज, और मैं विड्थ को 600 तक कम करती हूँ। अब मुझे इसको थोड़ा सा शार्पन करना है, इसलिए मैं फिल्टर्स, एनहांस, शार्पन पर जाती हूँ। मैं इमेज में आर्ट इफ़ेक्ट्स को जांचती हूँ और यहाँ आप कुछ लाइट देख सकते हैं। अब मैं इसे कॉपी की तरह सेव कर रही हूँ। मैं इसे स्मॉल नाम देती हूँ और सेव करती हूँ। और मैंने इस इमेज को समाप्त कर लिया है। आपको एडिटिंग करते समय दो चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली, अगर आप इमेज के एक भाग को बदलना चाहते हैं और बाकी को ऐसे ही रखना चाहते हैं, तो उस लेयर की एक कॉपी बनाएं और बदलाव करें और फिर लेयर मास्क को ऑन करें। काला इमेज को छुपाता है और सफ़ेद वहाँ की चीज़ों को दिखाता है। दूसरी चीज़,
अगर आप ओवरले मोड में दूसरी लेयर को इसके ऊपर रखें तो इमेज के कलर और कंट्रास्ट बेहतर होंगे। बहुत जल्दी एडिट करने के ये दो तरीके हैं। इस इमेज में आप कम से कम दो समस्याएं देख सकते हैं। पहली, मैंने लोगों के पैरों की इमेज काट दी है, जबकि उनका साथ में रहना वहाँ ज़्यादा अच्छा होता। और दूसरी समस्या, इस इमेज में ये इमारतें गिरती हुई लगती हैं क्योंकि मैंने कैमरे को ऊपर की ओर रखा। मैं पर्सपेक्टिव टूल चुनती हूँ। मैं डायरेक्शंस डायलॉग में करेक्टिव बैकवर्ड चुनती हूँ और प्रीव्यू में मैं ग्रिड चुनती हूँ। मैं आउटलाइन या इमेज चुन सकती हूँ, लेकिन मैं ग्रिड चुनती हूँ। और जब मैं इमेज में क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ यह इन्फो विंडो मिलती है जिसमें ज़्यादा काम की जानकारी नहीं है। अतः मैं इसे यहाँ से हटाती हूँ और अब यहाँ मेरे पास ये ग्रिड है और अब मुझे इस इमेज में ग्रिड लाइन्स को ऊर्ध्वाधर स्थिति में अलाइन करना है। आउटपुट इमेज में ये ग्रिड लाइन्स या तो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज होंगी और यह ऊपर की लाइन इमेज का शीर्ष होगी। और अतः मैं इसे यहाँ पर खींच रही हूँ। मैं इमेज को देखती हूँ और मुझे लगता है कि यह बिल्कुल ठीक है। और अब मैं ट्रांसफॉर्म दबाती हूँ और हमें इसे ट्रांसफॉर्म यानी रूपांतरित होने तक इंतज़ार करना है। और यह यहाँ है। अब आप यहाँ दूसरी समस्या देखते हैं। ये भूमि उत्तम नहीं है, अतः मुझे इस इमेज को क्रॉप करना है। मैं अपने क्रॉप टूल पर जाती हूँ और मैं साइड की इमारत को हटाना चाहती हूँ और केवल इसको वहाँ छोड़ दें। यह थोड़ा स्क्वायर की तरह दिखता है, अतः मैं फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो पर क्लिक करती हूँ और इसे 1 बाय 1 रखती हूँ। अतः मेरे पास स्क्वायर क्रॉप है। इमेज में लोगों को रखने के लिए मुझे लगता है यह क्रॉप कार्य करना चाहिए। इस पर क्लिक करें और यह यहाँ है। अब मैं कर्व्स टूल चुनती हूँ। उसमें अधिक कंट्रास्ट के लिए हाई लाइन्स को थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर करते हैं। अब यह इमेज भी पूरी हो गई है। यह अगली इमेज है। अतः इस इमेज के साथ क्या करते हैं? मैं रोटेट टूल चुनती हूँ और एक दबाकर इमेज में ज़ूम इन करती हूँ। यहाँ इमेज के बीच में मैं अच्छे ऊर्ध्वाधर सेक्शन के लिए देखती हूँ और डायरेक्शन में मैं करेक्टिव बैकवर्ड रोटेशन चुनती हूँ। मैं क्यूबिक इंटरपोलेशन चुनती हूँ और प्रीव्यू में मैं ग्रिड चुनती हूँ। अब ग्रिड लाइन्स
प्राप्त करने के लिए मैं इमेज में क्लिक करती हूँ और अब मैं घर की ऊर्ध्वाधर संरचना के साथ इन ग्रिड लाइन्स को अलाइन करती हूँ और मुझे लगता है बस इतना ही काफ़ी है। मेरे पास यह छोटी खुली विंडो है जो 290 डिग्रीज दिखाती है और मैं रोटेट पर क्लिक करती हूँ और अंतिम परिणाम के लिए इंतज़ार करती हूँ। यह यहाँ है। यह बेहतर दिखता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत विकृति है और मुझे उसमें संशोधन करना चाहिए, लेकिन अब मैं इस इमेज को क्रॉप कर रही हूँ। मुझे लगता है यह ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने इमेज को ठीक से नहीं घुमाया है। मैंने ज़्यादा नहीं घुमाया है और मैंने सही स्पॉट को नहीं चुना। अतः इसे दोबारा करते हैं। मैं Ctrl Z दबाकर वापस स्टेप्स को अनडू करती हूँ। मैं रोटेट टूल को दोबारा चुनती हूँ। पहले चुनी हुई सेटिंग्स को मैं नहीं बदलती हूँ और अब मैं इमेज के केंद्र को यहाँ इस टीवी टॉवर पर सेट कर रही हूँ। और बस इस टीवी टावर पर अलाइन कर रही हूँ। टीवी टावर इमेज का प्रधान भाग है और अगर यह सीधा नहीं है तो इमेज सीधी नहीं लगती है। यह बेहतर दिखता है और अब मैं क्रॉप टूल लेती हूँ और इसमें ज़्यादा नेगेटिव स्पेस के बिना क्रॉप चुनती हूँ। अब आखिरी चीज़ संभवतः इमेज में थोड़ा अधिक कंट्रास्ट लाने के लिए थोड़े से कर्व्स। यह ठीक है। अब मैंने यह इमेज पूरी कर ली है। यह इमेज पोर्ट्रेट यानी छायाचित्र के मोड में होनी चाहिए, अतः यहाँ मुझे यह बदलनी है। मैं इमेज, ट्रांसफॉर्म और रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पर जाती हूँ। अब मैंने अपनी इमेज को घुमा लिया है। जब हम अपनी इमेज को 90 डिग्री घुमाते हैं तो इसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आती, जो कि JPEG इमेजेस के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब इस इमेज के लिए थोड़ा ज़्यादा कंट्रास्ट लाते हैं और मैं यह करने के लिए कर्व्स टूल प्रयोग करती हूँ। आप लेवल्स टूल या अन्य प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए कर्व्स टूल सबसे अच्छा है। बस S कर्व को हल्का सा इस पर रखें और मुझे लगता है हमने कर लिया है। मैं इमेज सेव करती हूँ। अब अगली इमेज। सब साथ रखने के लिए अपनी इमेजेस की जल्दी से एडिटिंग करने के लिए आपको कुछ बेसिक टूल्स की ज़रूरत होती है। पहला रोटेट टूल,
करेक्टिव मोड और ग्रिड को प्रीव्यू की तरह प्रयोग करें और ग्रिड को ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज अलाइन करें। झुकी हुई लाइन्स के लिए आपको पर्सपेक्टिव टूल की ज़रूरत है। दोबारा करेक्टिव मोड और ग्रिड प्रयोग करें और ग्रिड को इन ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के साथ अलाइन करें। इमेज का कंट्रास्ट और लाइटनेस ठीक करने के लिए कर्व्स टूल चुनें और एक एस कर्व प्रयोग करें। यह अधिकतर स्थितियों में सहायक है, या कुछ स्थितियों में अगर आप एक सॉफ्ट इमेज चाहते हैं तो उल्टा एस कर्व प्रयोग करें और आप यहाँ वास्तविक कोहरा बाहर देख सकते हैं। और इमेज पर जाएं, ट्रांसफॉर्म मेन्यू जहां आप इमेज को रोटेट यानी घुमा सकते हैं और आउटपुट के साइज को स्केल करें। अंततः फिल्टर्स जल्दी से एडिटिंग करने के लिए आवश्यक हैं। एनहांस और शार्पन पर जाएं। बहुत से टूल्स प्रयोग करने के बाद, उदाहरण के लिए रोटेटिंग या ट्रांसफॉर्मेशन टूल, पर्सपेक्टिव टूल या रीसाइजिंग, इमेज ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और शार्पनिंग के साथ आप वह रीडू कर सकते हैं। आपको लेयर्स के साथ परिचित होना चाहिए। पहले लेयर को डबल करें और उदाहरण के लिए जांचें कि ओवरले मोड या अन्य मोड्स में क्या होता है। यहाँ अन्वेषण के लिए बहुत कुछ है और मैं इनको कभी और बताऊंगी। आप देखते हैं कि हर बार जब मैं लेयर मोड बदलती हूँ तो मुझे पूरी तरह से एक अलग इमेज प्राप्त होती है। और अगर आप इमेज का सिर्फ एक भाग बदलना चाहते हैं तो लेयर मास्क जोड़ें और जो चीज़ें आप अपनी इमेज में देखना चाहते हैं वाइट से भरें और वो चीज़ें जो आप नहीं देखना चाहते ब्लैक से भरें। ग्रे आंशिक रूप से प्रत्यक्ष है और यह ट्रांसपेरेंट है। और मुझे लगता है इस सप्ताह के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।